हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आर्या क्लासेस झालावाड़। आज का मेरा वीडियो परसेंटेज चैप्टर पर बेस्ड है। आज की वीडियो में मैं पूरे परसेंटेज चैप्टर के केवल फॉर्मूले आपके साथ शेयर करने वाली हूं, जो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट एंड ट्रिकी फॉर्मूलेज हैं। इनके बेस पर आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को डायरेक्टली कर सकते हैं बिना लॉन्ग मेथड को यूज़ किए हुए। ये सारे फॉर्मूलाज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह जहाँ पर हमारे पास टाइम की कमी होती है, वहाँ ये आपके काम आएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में मैंने आपको 3 बोनस टिप प्रोवाइड किए हैं, जो बहुत ही शॉर्ट एंड ट्रिकी फॉर्मूलाज हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई परसेंटेज गिवन है, आपको उसको एज ए फ्रैक्शन शो करना है, तो आपको करना पड़ेगा x% इज इक्वल टू x अपॉन 100। ये हो गया आपका एज अ फ्रैक्शन। एग्जाम्पल, सपोज 20% है, आपको उसको एज अ फ्रैक्शन इंडिकेट करना है, दैट इज 20 अपॉन 100। 0 से 0, 2 5 जा 10, 1 अपॉन 5, दैट इज फ्रैक्शन 1 अपॉन 5। 20% एज अ फ्रैक्शन क्या होगा? 1 अपॉन 5। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला है, अगर a अपॉन बी आपको गिवन है, उसको एज ए परसेंटेज आपको शो करना है, तो आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको a अपॉन बी इंटू 100 और यहाँ लगाना होगा परसेंट। एग्जाम्पल, आपको गिवन है 1/4, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 अपॉन 4 इंटू 100, दैट इज परसेंट, दैट इज 25। दिस विल बी 25%। आई होप आपको दोनों समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वाले पे मूव ऑन करते हैं। थर्ड वाला मैंने लिया है, जिसमें अगर किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है R% से, तो जो रिडक्शन है कंजप्शन में हम कितना रिडक्शन करें कि कोई इंक्रीज ना हो हमारे एक्सपेंडिचर में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन है कि अगर पेट्रोल की रेट R% बढ़ जाती है, तो हम पेट्रोल का कंजप्शन कितना कम कर दें कि हमारा कोई एक्सपेंडिचर जो है इफेक्ट ना हो। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपको कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस वाला टाइप मैंने लिया है, जिसमें है कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइस कम हो गई है R% से, तो हम उसका कंजप्शन कितना इंक्रीज कर दें कि एक्सपेंडिचर डिक्रीज ना हो। सपोज शुगर का रेट कम हो गया है, तो हम शुगर का कंजप्शन कितना बढ़ा दें कि एक्सपेंडिचर हमारा सेम रहे। उस केस में आपको जो फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज इंटू 100%। ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्ट इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए अप्लाई करेंगे, पर आप ध्यान रखिएगा, जब रेट्स डिक्रीज हो रही हैं तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और रेट इंक्रीज हो रही है, सपोज यहाँ पे जो रेट्स इंक्रीज हो रही हैं, तो आपको अगेन बता रही हूँ ये 100 प्लस R इंटू 100 वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है जब रेट इंक्रीज हो रही है तब। आपको दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वाले पर मूव ऑन करते हैं। आपको बताया था मैं आपको 3 बोनस टिप प्रोवाइड करूंगी। तो फर्स्ट बोनस टिप है, अगर आपको परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी है, दैट विल बी फॉल्स मेजर माइनस एक्चुअल मेजर अपॉन एक्चुअल मेजर इंटू 100। ये आपको गिवन होगा उसी में ही। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा फॉल्स मेजर एंड एक्चुअल मेजर, तो आप इस वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, जब भी पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि किसी टाउन की पॉपुलेशन इतनी थी, वो बढ़कर इतनी हो गई है, इतने साल पहले कितनी थी, इतने साल बाद कितनी होगी, तो हमको उसके लिए फॉर्मूले अब देखने हैं कि हम क्या फॉर्मूले उनके लिए यूज करेंगे। जब पॉपुलेशन है, लेट जो पॉपुलेशन है किसी टाउन की वो P है, अभी एट प्रेजेंट में उसकी पॉपुलेशन कितनी है P, और जो रेट है पॉपुलेशन जो बढ़ने की रेट है वो R% है पर एनम, मतलब पर ईयर R% की रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो अब हमको जो कैलकुलेट करना है वो, अब हमको ये देखना है, 2 फॉर्मूले हैं, पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स
कि इतने सालों बाद पॉपुलेशन कितनी होगी। सेकंड है पॉपुलेशन बिफोर n ईयर्स, इतने साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी। ये दो फॉर्मूले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम देखते हैं। फॉर्मूला होगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर n। n क्या है यहां पर लिख देती हूं, n इज नंबर ऑफ ईयर्स। n यहां पर नंबर ऑफ ईयर्स है, p पॉपुलेशन है, r रेट है जिससे वो इंक्रीज हो रहा है, n कितने टाइम बाद। इस केस में p 1 प्लस r अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर n, n ईयर्स बिफोर n ईयर्स और n ईयर्स अगो। ये इस टाइप से भी लिखा हो सकता है, n ईयर्स अगो, बिफोर n ईयर्स, कुछ भी लिखा हो सकता है। उस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। आई होप आपको दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे कि अगर हमको n ईयर्स के बाद पॉपुलेशन निकालनी है तो p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर n, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और अगर इतने सालों पहले पॉपुलेशन कितनी थी वो निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। अब हम मशीन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेंगे। मशीन डेप्रिसिएशन कि एक मशीन की प्रेजेंट वैल्यू P है, इतने सालों बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी। मशीनों के केस में ये रेट्स कम होती हैं, मीन्स मशीन साल के बाद ईयर आफ्टर ईयर मशीन की वैल्यू कम होती जाती है। तो मशीन का जो रेट कम होती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं कि वैल्यू कितनी कम होगी। इसके लिए भी हम दो टाइप के फॉर्मूले देखेंगे, वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर n years and second one is value of machine in years ago, इतने साल पहले कितनी थी। तो इस केस में आपको क्या करना है, फॉर्मूला है P1 माइनस R अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर n। यहाँ पर हमने माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि मशीन की जो वैल्यू है आफ्टर ईयर्स के बाद ईयर दर ईयर कम होती चली जाती है। इस केस में ये वाला जो फॉर्मूला होगा P अपॉन 1 माइनस R अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर n, P अपॉन 1 माइनस R अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर n, ये फॉर्मूला होगा दोनों केस में कि n ईयर्स के बाद मशीन की वैल्यू कितनी होगी और n ईयर्स अगो कितनी थी। तो ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करके डायरेक्टली आप आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बोनस टिप 2 है, ये मैंने आपको 3 बोनस टिप देने को बोला था। बोनस टिप 2 है, अगर जो रेडियस है सर्किल की या डायामीटर गिवन है सर्किल का या फिर साइड गिवन है स्क्वायर की, जो इंक्रीज होती है x% से, अगर उसको हम इंक्रीज करते हैं x% से तो एरिया कितना इंक्रीज होगा। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम है तो आपको जस्ट जो फॉर्मूला अप्लाई करना है 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100%, ये वाला फॉर्मूला आपका डायरेक्ट यूज होगा। आपको इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है और आपका आंसर आ जाएगा। अगेन रिपीट कर रही हूँ कि सर्किल की रेडियस या डायामीटर और या फिर स्क्वायर का साइड अगर हमने इंक्रीज किया है x% से तो एरिया कितना इंक्रीज होगा इस वाले फॉर्मूले से। अगर डिक्रीज करने को बोला है कि डिक्रीज होगा इतने इससे, x% से डिक्रीज हो रहा है, अगेन रिपीटिंग कि डिक्रीज हो रहा है तो आपको क्या करना है 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी में कंटिन्यूएशन में कि अगर सरकमफेरेंस किसी सर्किल की इंक्रीज या डिक्रीज होती है x% से तो उसकी रेडियस कितनी इंक्रीज और डिक्रीज होगी, तो उसकी रेडियस भी जो है x% से ही इंक्रीज और डिक्रीज होगी, उसकी रेडियस भी x% से ही इंक्रीज और डिक्रीज होगी। ये आपको ध्यान रखना है। ये था बोनस टिप 2। नेक्स्ट वाले टाइप की प्रॉब्लम मैंने ली है जिसमें A इज R% मोर देन B, A की सैलरी या A का कंजप्शन, A की सैलरी R% ज्यादा है B से, तब B कितना कम है A से, B कितना % कम है A से, या A जो है R% लेस है B से तो B A से कितना ज्यादा है। इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है R अपॉन 100 प्लस R
इंटू 100%। ये वाला फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है, R अपॉन 100 प्लस इंटू R%। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते ही डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। सेम यहाँ पर यही वाली चीज आपको अप्लाई करनी है, R 100 माइनस R। सिर्फ आपको यहाँ पर जब अगर A लेस है, ये ध्यान रखिएगा, अगर A लेस है B से तो आपको माइनस लगाना है इंटू 100%। आपका डायरेक्ट आंसर आएगा, आपको ज्यादा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर A R% कम है B से तो B A से कितना ज्यादा होगा, डायरेक्ट आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। अगर A R% ज्यादा है B से तो B कितना कम होगा, आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें, डायरेक्ट आंसर आएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह के लिए ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज जो होता है वो हमेशा बेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। जो बेस वैल्यू होती है उसी के ऊपर इंक्रीज और जो डिक्रीज है वो हमेशा बेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट किया जाता है। इसके बेस पे अब हम फॉर्मूला देखते हैं। अब आपको परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकालने के लिए जैसा मैं बता रही थी, अगर क्वांटिटी जो है इंक्रीज की गई है R% से तो फाइनल क्वांटिटी कितनी होगी, तब आपको क्या करना है, ओरिजिनल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है 100 प्लस R अपॉन 100 से और आपका आंसर आ जाएगा। आपको जस्ट क्या करना है, जो ओरिजिनल क्वांटिटी गिवन है उसको 100 प्लस R अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको यहाँ पर सेकंड वाला है कि अगर यहाँ पर डिक्रीज है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये डिक्रीज हुई है, डिक्रीज बाय R%, अगर R% से डिक्रीज हो रही है तब आपको क्या करना है, ओरिजिनल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है 100 माइनस R अपॉन 100 से, जस्ट आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये दोनों समझ में आए होंगे कि अगर कोई क्वांटिटी R% से इंक्रीज हो रही है तो फाइनल क्वांटिटी कितनी होगी। उस केस में आप ओरिजिनल क्वांटिटी को 100 प्लस R अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर डिक्रीज हो रही है R% से देन ओरिजिनल क्वांटिटी को 100 माइनस R अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर बहुत फास्ट आ जाएगा। सपोज आपको सक्सेसिव परसेंटेज गिवन है जो आपको एक पर्टिकुलर सिंगल परसेंट की फॉर्म में निकालने हैं। मीन्स किसी आइटम पे आपको पहले 10% का डिस्काउंट मिला, उसके बाद आपको 12% का एडिशनल डिस्काउंट मिला। तो जब इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए हमको जो सॉल्यूशन निकालना है वो हमको कैसे निकालना है कि हमें पहला डिस्काउंट मिला A% का, मीन्स हमें जो उसके अंदर हमें जो लेस किया गया वो A% लेस किया गया, यहाँ पे R रह गया था फर्स्ट A% से, देन उसके बाद जो हमको कम किया गया वो B% से कम किया गया। तो जब आपको इस टाइप की प्रॉब्लम से तब आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है A प्लस B प्लस AB अपॉन 100%, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। क्या करना है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, A आपका फर्स्ट डिस्काउंट था, B आपका सेकंड डिस्काउंट था, तो यहाँ आपको AB अपॉन 100, A प्लस B प्लस AB अपॉन 100 ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है मीन्स जितने परसेंटेज हैं वो सारा आपका डायरेक्टली कैलकुलेट होकर आ जाएगा। आई होप आपको ये वाला फॉर्मूला भी समझ में आया होगा। ये मेरी थर्ड बोनस टिप जो फाइनल टिप है। अगर एक नंबर A दे रखा है जिसे हमें दो पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करना है कि एक पार्ट दूसरे का X% है, एक पार्ट दूसरे पार्ट का X% है, उस केस में हमको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो दोनों पार्ट्स हैं वो क्या क्या होंगे। पहला पार्ट होगा 100 अपॉन 100 प्लस X इंटू N, और जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा X अपॉन 100 प्लस X इंटू N, दूसरा पार्ट ये होगा। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे दोनों। दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि पहला पार्ट क्या होगा, अगर X% है तो पहला पार्ट होगा 100 अपॉन 100 प्लस X इंटू N, ये पहला पार्ट होगा। दूसरा वाला पार्ट होगा X अपॉन 100 प्लस X इंटू N, यहाँ पर N और थोड़ा इधर लिख देती हूँ इंटू N, ये दो पार्ट्स होंगे अगर हम किसी नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये मेरा
वीडियो था। आई होप आपको पूरे समझ में आएंगे। सारे काफी शॉर्ट मेथड्स हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आपको डायरेक्ट याद करनी है, फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।